हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेरी स्मार्ट क्लासेस में। इस वीडियो में हम 10th क्लास का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है एबी 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग माइनस के 81 हो। तो इसमें दे रखा है सवाल में योग दे रखा है माइनस के 81। हम जानते हैं योग जो होता है हमारा ऐसा एन होता है हमारा, तो माइनस के 81 दे रखा है। हमारी ए भी दे रखी है 21, 18, 15। तो ये हमारा जो 21 है ये हमारा ए हो जाएगा, प्रथम पद है तो ये 21 है। और हमारा दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तो इसमें से डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर, जब हम डी निकालते हैं तो हम जानते हैं A2 माइनस के A1 कर देंगे। तो A2 दे रखा हमारा 18, तो 18 में से A1 घटा देंगे। A1 दे रखा हमारा 21, तो इसको घटा देंगे। अब 21 में से 18 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बढ़ा तो इसमें माइनस का 3 बचेगा, तो ये हमारा डी आ जाएगा। तो अब हम इस सवाल में एसएन पता है, ए पता है और डी पता है। अब इस सवाल में योग का सूत्र लगा देंगे। तो योग का सूत्र होता है हमारा एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस के एन माइनस के 1 गुणा डी। अब ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है जैसे कि एस एन ए और डी, ये जितनी भी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एस एन बराबर दे रखा हमारा माइनस के 81, तो इसको लिख देंगे माइनस के 81 बराबर एन हमें निकालना है बटे 2 2 ऐसे रहेगा। ए बराबर दे रखा हमारा 21, तो इसको लिख देंगे प्लस एन हमें निकालना माइनस के 1 गुणा माइनस के 3 की वैल्यू दे रखी हमारी माइनस के 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 की गुणा माइनस 81 में कर देंगे बराबर एन। तो 2 की गुणा 21 में करेंगे आ जाएगा हमारा 42 प्लस एन। अब ये 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो आ जाएगा 3 की गुणा एन में करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस के 3 एन, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे आ जाएगा प्लस के 3। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इस 2 की गुणा 81 में करेंगे आ जाएगा माइनस के 162 बराबर आ जाएगा एन। अब ये प्लस का और ये प्लस का, तो 42 और 3 हो जाएगा हमारा 45 माइनस के 3n। इसको ऐसे लिख देंगे। अब इस n की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देंगे तो आ जाएगा माइनस के 162 बराबर n की गुणा 45 में करेंगे आ जाएगा 45n, और n की गुणा माइनस 3 में करेंगे आ जाएगा माइनस के 3n स्क्वायर। इन सबको इधर भेज देंगे तो ये माइनस के 162, ये प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा माइनस के 45n, और ये माइनस का तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा 3n² बराबर 0। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो ये जो प्लस का इसको शुरू में ले लेंगे 3n² माइनस के 45n और माइनस के 162 बराबर 0। अब ये जो हमारा द्विघात समीकरण आया है इसमें 3 से भाग कर देंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो इसके नीचे भी 3 लिख देंगे, इसके नीचे भी 3 और इसके नीचे भी 3। 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचा हमारा n²। 3 से 45 कट जाएगा माइनस के ये बचा 15n, और 3 से ये कट जाएगा 5 बार, और एक बचा 3 चौक 12, तो आ जाएगा हमारा माइनस के 54 बराबर 0। अब ये जो बना हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण को कैसे करते हैं। तो द्विघात समीकरण के पहले हम गुणनखंड करेंगे, फिर इसके मूल निकालेंगे। जब इसकी n की वैल्यू आएगी तो हम जानते हैं जो लास्ट में होता है उसकी गुणा शुरू में करते हैं। तो यहाँ पे 1 मान लेंगे तो 54 की गुणा 1 में करेंगे तो 54 एकम 54। अब इस 54 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके 54 आए और जुड़ के हमारा या घट के 15 आना चाहिए। हम जानते हैं जब दोनों माइनस के होते हैं तो इसमें एक डिजिट प्लस की आती है और एक माइनस की आती है। तो इसको तोड़ लेंगे 18 गुणा 3, 18 3 54। जब दोनों माइनस के आते हैं तो बड़ी वाली डिजिट माइनस की आती है, छोटी वाली डिजिट प्लस की आती है। तो इसको 18 माइनस और प्लस के 3 में कर देंगे तो इसको लिख देंगे n² माइनस के 18n प्लस के 3n माइनस के 54। इन दोनों के जोड़े बना लेंगे और इन दोनों के जोड़े बना लेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, n बाहर आ जाएगा तो n माइनस के 18 बचा, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा प्लस के 3, तो ये बचा हमारा n माइनस के 18। अब ये दोनों हमारी सेम में रहेगी तो इसको यहाँ लिख देंगे n माइनस के 18। अब जो बाहर है उसको इसमें लिख देंगे इस ब्रैकेट में n प्लस के 3। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो n माइनस के 18 बराबर 0 और n प्लस के 3 बराबर 0। तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा हमारा 18, और ये प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा तो n बराबर माइनस के 3 आ जाएगा। माइनस का जो नंबर है वो मान्य नहीं होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 18। तो वो 18 पद होंगे जिनका योग 81 होगा, तो यही हमारा 18 आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल हम इस तरीके से कर लेंगे। तो आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा।